को उत्तराखंड के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने का अंदेशा। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की संभावना। तो मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में अधिकतम तापमान रहा 35.7 डिग्री। पूर्वी राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेगी शीतलहर, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। सोमवार को उत्तराखंड के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने का अंदेशा है। सोमवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की उम्मीद है। सोमवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी छा सकता है घना कोहरा। 2 दिन बिहार और झारखंड में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने का अनुमान है। 2 दिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं छा सकता है मध्यम कोहरा। सोमवार और मंगलवार को ओडिशा के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का अंदेशा है। पूर्वी भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की आ सकती है गिरावट। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। आइए अब विस्तार से जानते हैं आने वाले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। देश के किन किन हिस्सों में होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। वहीं अगले 2 दिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। सोमवार और मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। सोमवार और मंगलवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं हैं। अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही सोमवार और मंगलवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं हैं। साथ ही सोमवार और मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा सोमवार और मंगलवार को बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो सोमवार और मंगलवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही सोमवार और मंगलवार को कोंकण, गोवा में भी बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो सोमवार और मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की उम्मीद नहीं दिख रही है। सोमवार और मंगलवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं हैं। सोमवार और मंगलवार को केरल में भी बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद बनी हुई है। आइए अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, किन हिस्सों में हुई बरसात तो कहां छाया कोहरा। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हुई। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे। असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। बिहार में कहीं कहीं बारिश हुई। झारखंड में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में इक्का दुक्का जगह मध्यम कोहरा छाया रहा। हरियाणा और पंजाब में कहीं कहीं मध्यम कोहरा देखने को मिला। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह छाया हल्का कोहरा, तो बिहार के कुछ हिस्सों में मध्यम छाया रहा।
आइए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं तापमान की और देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान पर। असम और मेघालय के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। अरुणाचल प्रदेश में भी अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही कोंकण गोवा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही तटीय कर्नाटक के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। जबकि बिहार में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो रहा अधिकतम तापमान का हाल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में क्या रही। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं कोंकण गोवा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी राजस्थान में भी कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इस बीच सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें धनिये की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखती है? मैं गोल्ड ज्वेलरी हमेशा BIS लाइसेंस्ड ज्वेलर से ही लेती हूँ और वो भी बिल के साथ। मैं ज्वेलरी पर हॉलमार्क और सोने की शुद्धता जैसे 22 कैरेट के लिए 22 के 916 जरूर चेक करती हूँ। मैं बिल पर 22 कैरेट और ज्वेलरी पर 22 के 916 अंकित है या नहीं, ये चेक किए बिना नहीं खरीदती। सोना खरीदते समय ये सब जरूर देखें, ये सोने की शुद्धता की गारंटी है। तो आप भी स्मार्ट ग्राहक बनिए। जागो ग्राहक जागो। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ISI मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। विश्वसनीय ISI मार्क। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। इस समय किसानों को अपने फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इस समय बुआई रोपाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है किसानों के लिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
आंध्र प्रदेश में धान की रोपाई करें। वहीं उड़द और मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। उड़द और मूंग की कटाई इस समय कर सकते हैं। इस समय मक्के में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। गन्ने के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। वहीं तिल की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही मूंगफली की बुआई करते रहें। अभी कपास के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा टमाटर और बैंगन की रोपाई कर लें। आंध्र प्रदेश में पपीते में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। तेलंगाना में तिल और बाजरे की बुआई कर लें। तिल और बाजरे के खेत में सिंचाई करते रहें। यहीं सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। सूरजमुखी के खेत में सिंचाई कर लें। इसी तरह मूंग और उड़द की बुआई करें। मूंग और उड़द के खेत में समय समय पर सिंचाई करते रहें। अभी धान के खेत में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से धान में कीटनाशक छिड़क लें। धान के खेत में खरपतवार निकाल लें। किसान बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। लाल मिर्च और भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज हम बात करने जा रहे हैं धनिये के बारे में, जो अपने आयुर्वेदिक गुणों के लिए जाना जाता है और रोजमर्रा के जीवन में इसका इस्तेमाल मसाले और सब्जी के रूप में भी होता है। धनिये की बुआई के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। तो कैसे करें धनिये की खेती, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग, चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों पर। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। गेहूं के खेत से घास फूस निकाल लें। मध्य प्रदेश में चने के खेत से खरपतवार निकाल लें। बैंगन की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मध्य प्रदेश में लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। अमरूद के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। मध्य प्रदेश में अमरूद के खेत में सिंचाई कर लें। अरहर की बुआई इस समय की जा सकती है। मध्य प्रदेश में प्याज की रोपाई कर लें। बैंगन और टमाटर की भी रोपाई इस समय कर लें।
इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और खास बातों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? मैं गोल्ड ज्वेलरी हमेशा BIS लाइसेंस्ड ज्वेलर से ही लेती हूँ, और वो भी बिल के साथ। मैं ज्वेलरी पर हॉलमार्क और सोने की शुद्धता जैसे 22 कैरेट के लिए 22 के 916 जरूर चेक करती हूँ। मैं बिल पर 22 कैरेट और ज्वेलरी पर 22 के 916 अंकित है या नहीं, ये चेक किए बिना नहीं खरीदती। सोना खरीदते समय ये सब जरूर देखें, ये सोने की शुद्धता की गारंटी है। तो आप भी स्मार्ट ग्राहक बनिए। जागो ग्राहक जागो। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। विश्वसनीय ISI मार्क। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब जानते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों पर ध्यान दें। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। मक्के की बुआई के लिए ये उपयुक्त समय है। छत्तीसगढ़ में सरसों की बुआई कर लें। मटर के खेत में निराई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मटर के खेत में सिंचाई करें। मटर के खेत में निराई भी कर लें। छत्तीसगढ़ में चने के खेत की देखभाल करें। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में केले के खेत में सिंचाई करते रहें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। सोमवार को उत्तराखंड के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने का अंदेशा है। सोमवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की उम्मीद है। सोमवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी छा सकता है घना कोहरा। 2 दिन बिहार और झारखंड में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने का अनुमान है। 2 दिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं छा सकता है मध्यम कोहरा। सोमवार और मंगलवार को ओडिशा के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का अंदेशा है। पूर्वी भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की आ सकती है गिरावट। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।